मीरा राजपाट महल को छोड़कर रैदास जी के चरणों में जाती थी। क्यों जाती थी? हीरे जवाहरत लेने। हाँ, शायद इसलिए जाती होंगी कि राजमहल में बरगद और हो जाए, है ना, धन और आ जाए। किसके लिए जाती थी? उस हृदय में बैठे हुए कृष्ण के लिए। किसके लिए? जो उनके हृदय में जो बैठा हुआ है, जो कहता है, जो कृष्ण कहता है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठते। हे अर्जुन, मैं तो सब भूतों के हृदय में स्थित हूं। उस हृदय में बैठे हुए श्री कृष्ण से मुलाकात करने, जो कि मुलाकात संतों के हाथ की बात है, उससे मुलाकात कराना, उससे मुलाकात करने के लिए। और उससे मुलाकात कर भी ली। अब तो वो कृष्ण में हो गई और झूमने लगी। अब तो रात दिन उसी कृष्ण में, उस आत्मा में झूमने लगी, उसी में मग्न रहने लगी। भजन है ना उनके, कौन जानता है भजन? बोलो जी, जानता है कोई भजन जो मीरा ने गाया? चलो सुनाओ। वो झूमने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। है तो कौन सी लागी लगन थी? अपने हृदय में बैठे हुए श्री कृष्ण से एक हो गई और झूमने लगी। रात दिन उसी में मग्न रहने लगी। अब कौन सी भक्त हो गई? वो ज्ञानी भक्त हो गई। ज्ञानी भक्त किसमें झूमता है, किसमें मस्त रहता है? उसी कृष्ण में, हृदय रूपी कृष्ण में। अब तो सब कृष्ण ही कृष्ण हो गया। सारा जगत क्या हो गया? कृष्ण में हो गया। सारा विश्व ब्रह्म में हो गया, कृष्ण में हो गया, राम में हो गया। अब तो भगवान कृष्ण के सिवा कुछ नहीं था। अब तो अपना आपा भी नहीं रहा, केवल क्या हो गया? कृष्ण ही कृष्ण हो गया। और अहंकार भी गया। अब तो खुद भी वो कृष्ण से अभिन्न हो गई, कृष्ण में हो गई। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मग्न। वो तो गली गली गाने लगी, गली गली गाने लगी। देखो, ऐसी लागी लगन। क्यों? क्या मिल गया? परमानंद मिल गया। कृष्ण क्या है? परमानंद है। भगवान क्या है? सच्चिदानंद है। आत्मा क्या है? सच्चिदानंद है। परमात्मा क्या है? सच्चिदानंद है। राम क्या है? सच्चिदानंद है। राम और सुख में कोई अंतर नहीं है, राम और आनंद में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण और आनंद में कोई अंतर नहीं है। सुख कृष्ण कैसे है? आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है। आपके हृदय में बैठे हैं। पहले हृदय में देख लो, फिर सब सर्वत्र देख लो। फिर तो कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव है। ऐसा जो बचता है वह महात्मा सुदुर्लभ है। सब कुछ वासुदेव, सब कुछ कृष्ण, सब कुछ राम, फिर अहमे वेदम सर्वम, ऐसा जो बचता है वो महात्मा सुदुर्लभ। अब तो सर्वत्र कृष्ण हो गए, पेड़ों में कृष्ण हो गए, हवाओं में कृष्ण हो गए, आकाश कृष्ण रूप में हो गया, चीज वस्तुएं कृष्ण हो गई, सब कृष्ण में हो गया। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मनगन। वो तो गली गली गाने लगी हैं। अब गाएंगी क्यों नहीं, मगन क्यों नहीं होंगी? अब तो सर्वत्र कृष्ण हो गया। जहां देखो वहां कृष्ण, जहां देखो वहां आनंद। कहां आनंद नहीं रहा, कहां कृष्ण नहीं रहा। अब छूट गया द्वैत, छूट गई अब द्वैत की प्रतीतियां। मेरा तेरा, निंदा स्तुति सब छूट गया।
नानात्व छूट गया, अब तो केवल क्या रह गया, एक कृष्ण बचा बस। उस कृष्ण के सिवा कुछ नहीं रहा, आनंद के सिवा कुछ नहीं रहा। अब तो ऐसी मग्न हो गई, जहां देखें कृष्ण, पशुओं के रूप में कृष्ण की लीला है, पक्षियों के रूप में तो कृष्ण की लीला है। देखो सब कृष्ण की लीला है, मूर्ति में तो कृष्ण की लीला है, लोगों में तो कृष्ण की लीला है, सब में कृष्ण की लीला दिखने लगी। एक कृष्ण नाना रूपों में देखो, एक ही कृष्ण सब रूपों में देखो कैसे बास रहे हैं, चाहे वो पृथ्वी में गंध के रूप में ही क्यों ना हो, अग्नि में उष्णता के रूप में क्यों ना हो, सब रूपों में कृष्ण। अब तो सब कृष्ण हो गया, अगर सुख भी कृष्ण तो अब दुख भी कृष्ण हो गया, अपनी मानसिक वृत्तियां भी कृष्ण हो गई, वो भी कृष्ण से भिन्न ना बची, मन भी कृष्ण हो गया, अब तो सब कृष्ण ही कृष्ण हो गया। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली गाने लगी। और हमको तो बाबा जी पता नहीं क्या क्या दिखता है, एक कृष्ण ही नहीं दिखता, बाकी सब कुछ दिखता है। अगर कृष्ण दिखता है तो वो भी सिर्फ एक कोने में किसी ईंट पत्थर की उसमें बनाए हुए कमरे में दिखता, हाँ वहां पर ही है कृष्ण। और हम कहते हैं कहाँ कृष्ण नहीं है, पहले हृदय में देख लो जहाँ पे बता रहे हैं, फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं मैं कहाँ नहीं हूं, वासुदेवा सर्व सर्वम, कहाँ नहीं है वो, पहले हृदय में देख लो। आप वो देखना ही नहीं चाहते, आप तो वो देखना चाहते हो